हे एवरीवन, स्मार्ट पिक पर स्वागत है और चैनल पर वापस आने के लिए धन्यवाद। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे बचाना। चलिए जल्दी से पैसे बचाने के 5 आसान तरीके सीखते हैं। ये वही तरीके हैं जिनका इस्तेमाल मैं खुद करती हूँ और ये सच में काम करते हैं। याद रखें, पैसे बचाना मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं है। इसका मतलब है आज समझदारी से चुनाव करना ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। पैसे बचाने का सबसे पहला तरीका है ये जानना कि आपके पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से लोग अपने खर्चों को ट्रैक ही नहीं करते हैं। मैं भी पहले ऐसा ही था। मुझे लगता था कि मुझे अपने खर्चों का अच्छा अंदाजा है, लेकिन फिर मैंने हर रुपए का हिसाब रखना शुरू कर दिया। मैंने एक ऐप का यूज किया, लेकिन आप एक नोटबुक, एक स्प्रेडशीट, जो भी आपको सही लगे यूज कर सकते हैं। जब मैंने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया तो मैं उन स्पेंडिंग लीक्स को देख पाया और उन्हें बंद कर पाया। ये आंखें खोलने वाला था और इससे पैसों के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह बदल गया। अब जब आप अपने खर्चों को ट्रैक कर रहे हैं तो समय आ गया है एक बजट बनाने का। और नहीं, मैं उस रिस्ट्रिक्टिव बजट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको डिप्राइव्ड महसूस कराता है। मैं आपके पैसों के लिए एक रियलिस्टिक प्लान की बात कर रहा हूँ जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अपने बजट को फाइनेंशियल फ्रीडम के रोड मैप की तरह समझें। अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस को लिस्ट करके शुरू करें, किराया, बिल्स, ग्रोसरीज। फिर अपनी इनकम के एक हिस्से को सेविंग्स के लिए और दूसरे हिस्से को अपनी वांट्स के लिए एलोकेट करें। यहाँ की है कंसिस्टेंसी। बात परफेक्ट होने की नहीं है, बात है अपने बजट में रहने की, कॉन्शियस एफर्ट करने की। मेरा विश्वास करें, जब आप अपने बजट पर टिके रहेंगे तो आपको जो कंट्रोल और अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास होगा वो अमेजिंग होगा। अब आता है मजेदार पार्ट, फिजूल खर्चों को कम करना। यहाँ आपको रूथलेस होने की जरूरत है और खुद से पूछना है, क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है? हम उन छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं जो समय के साथ बहुत ज्यादा हो जाती हैं। याद है मैंने पहले डेली कॉफी का जिक्र किया था? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर से कॉफी लेने के बजाय घर पर ही बनाना शुरू करूंगा। अपनी आदतों के बारे में सोचें। क्या आपने ऐसे बहुत सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज सब्सक्राइब कर रखे हैं जिनका आप मुश्किल से ही यूज करते हैं? क्या आप घर पर खाना बनाने से ज्यादा बाहर खाते हैं? ये वो सारे एरियाज हैं जहां आप पोटेंशियली कट बैक कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। आपका बचाया हुआ हर रुपया किसी मीनिंगफुल चीज के लिए होता है। अपनी फाइनेंसेस के लिए मैंने जो सबसे अच्छी चीजें की उनमें से एक थी अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना। ये जादू की तरह है। मेरे चेकिंग अकाउंट से मेरे सेविंग्स अकाउंट में हर महीने ऑटोमेटिकली पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी बिना कुछ किए। जरा सोचिए, आंख ओझल पहाड़ ओझल, है ना? जब आप पैसों को अपने अकाउंट से जाते हुए देखते ही नहीं हैं, तो बचाना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही यह बचत से विल पावर को दूर करता है। आपको हर महीने सेव करने के लिए कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करना पड़ता, यह ऑटोमेटिकली हो जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेटअप करने के बारे में अपने बैंक से बात करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। मेरा विश्वास करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स तक तेजी से पहुंचने के लिए अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करना सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। क्रेडिट कार्ड सुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन वे आपको डेंजरसली ओवरस्पेंड करने के लिए भी आसान बना सकते हैं। जब आप कैश यूज करते हैं तो आप अपने स्पेंडिंग को लेकर नेचुरली मोर माइंडफुल हो जाते हैं, क्योंकि आप असल में पैसों को अपने वॉलेट से जाते हुए देख सकते हैं। फिजिकल कैश को हाथ से देने में कुछ तो बात है जो आपको अपनी परचेसेस के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर करती है। साथ ही नकद का उपयोग करने से आप क्रेडिट कार्ड डेट से बच सकते हैं, जो जल्दी ही बेकाबू हो सकता है। मैं हेविली क्रेडिट कार्ड्स पर निर्भर रहता था, लेकिन फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1 महीने के लिए कैश ओनली सिस्टम ट्राई किया और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। उस महीने मैंने इतने पैसे बचाए जितने मैंने बहुत समय में नहीं बचाए थे। यह देखना अविश्वसनीय था कि जब मैं कैश यूज करने तक सीमित था तो मैंने कितना कम खर्च किया। क्या आपने कभी कैश ओनली सिस्टम ट्राई किया है? आपके अनुभव कैसे रहे? क्या आपको लगता है कि कैश यूज करने से आप ज्यादा बचत कर सकते हैं? क्या आप क्रेडिट कार्ड्स पर निर्भर हैं या कैश प्रेफर करते हैं? आपके हिसाब से कैश यूज करने के क्या फायदे और नुकसान हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। तो लीजिए दोस्तों, जल्दी पैसे बचाने के 5 सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीके। याद रखें, हमने अपने खर्चों को ट्रैक करने, बजट बनाने, अनावश्यक खर्चों में कटौती करने
अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करने और क्रेडिट की बजाय कैश यूज करने के बारे में बात की। नीचे कमेंट्स में पूरे वीडियो में पूछे गए 5 सवालों के जवाब देना न भूलें। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पैसे बचाने के 5 आसान और असरदार तरीकों के बारे में। याद रखना, खर्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। बजट बनाइए, फालतू खर्चों से बचिए, सेविंग्स को ऑटोमेट कर दीजिए और जहां तक हो सके क्रेडिट के बजाय कैश इस्तेमाल कीजिए। नीचे कमेंट्स में हमने जो 5 सवाल पूछे हैं उनके जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, देखते रहिए हमारे चैनल को। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बताइए जनाब, 1. पैसे बचाने का आपका सबसे मनपसंद तरीका क्या है? 1. आप अपने खर्चों पर कैसे नजर रखते हैं? 1. बजट पर टिके रहने में आपको क्या परेशानी होती है? 1. हाल ही में आपने किन फालतू खर्चों को कम किया है? 1. आप अपनी सेविंग्स को कैसे ऑटोमेट करते हैं? आपके जवाब हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए। दूसरों के लिए भी आपके अनुभव बहुत काम आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नए वीडियो के लिए घंटी का निशान दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पैसे बचाते रहिए।